हेलो फ्रेंड्स, मैं भुवनेश्वर वर्मा अगेन आपका स्वागत करता हूं आज इस सेशन में। आज हम देखेंगे कि आउटकम थिंकिंग और टास्क थिंकिंग में क्या अंतर है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, कवर करेंगे कि व्हाट इज आउटकम थिंकिंग, आउटकम थिंकिंग क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि व्हाई वी गेट अनवांटेड रिजल्ट इन आवर लाइफ, व्हाई वी गेट अनवांटेड आउटकम इन लाइफ। हमें ना चाहते हुए अनचाही रिजल्ट ऐसे क्यों हमारे परिणाम हमारे लाइफ में आते हैं वो देखेंगे। टास्क थिंकिंग क्या है उसके बारे में समझेंगे, और आउटकम थिंकिंग और टास्क थिंकिंग का हम कंपेयर करेंगे, और क्या क्या हमारे आउटकम होने चाहिए लाइफ में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आउटकम थिंकिंग का मतलब यह है कि आपके लाइफ में आउटकम डिसाइड होनी चाहिए कि आपको पाना क्या है लाइफ में। जब तक आप अपने आउटकम को डिसाइड नहीं करते हैं आपको पाना क्या है, तब तक आप अपने वैसे रिजल्ट को अपने लाइफ में अचीव नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि ये ऐसा एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आप एक रेलवे स्टेशन में जाते हैं और आपको जाना है ट्रेन में कहीं दूसरा जगह, एक डेस्टिनेशन है, राइट। यहाँ पर आप आते हैं और यहाँ टिकट खरीदने जाते हैं, और इसको अगर जब तक आप डेस्टिनेशन जाना कहाँ है आप उसको नहीं बताते हैं तब तक आप सोचिए कि कहाँ जाएंगे, या फिर आप ट्रेन में ऐसे ही जाएंगे, आपको जाना पता नहीं रहेगा, आपका टाइम पूरा लाइफ वेस्ट हो जाएगा। आपके पास एक पर्टिकुलर परिणाम नहीं है लाइफ में, पर्पस नहीं है, मकसद नहीं है, उद्देश्य नहीं है, तो आप अपने लाइफ में ऐसे ही घूमते रहेंगे। और जब आपको आपका लक्ष्य बाद में याद आएगा तब तक आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाया रहेगा। इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि आपके लाइफ में एक आउटकम होनी चाहिए। आउटकम थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अधिकतर देखेंगे कि हम अपने लाइफ में अनवांटेड रिजल्ट मिलता है हमें। कई बार ऐसे होता है कि हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये रिजल्ट मुझे कैसे आ गया, ये परिणाम कैसे हो गए, असंतुष्ट हो जाता हूँ। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी हम अपने लाइफ में हम एक अच्छे आउटकम को डिसाइड नहीं करते हैं, तो जैसे कि मैंने बताया है कि हमारा माइंड हमेशा काम करता है, एक अच्छे चीज़ को या बुरे चीज़ को, कुछ भी चीज़ों को सोचते ही रहता है, और हमारा बॉडी उसके एक परिणाम को, रिजल्ट को देते ही रहता है। जब तक हम आउटकम को, एक आउटकम थिंकिंग हम नहीं देंगे, आउटकम को डिसाइड नहीं करेंगे, तो ये हमारा माइंड क्या करेगा, ये रैंडम थिंकिंग करेगा, रैंडम थिंकिंग करेगा। और जब रैंडम थिंकिंग करेगा तो हमारा आउटकम भी रैंडम ही होगा, और इस रिजल्ट से आप खुश नहीं होंगे, क्योंकि ये चीज़ आप पाना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको आपके माइंड को बताना पड़ेगा आपके लाइफ में पाना आप क्या चाहते हैं, और उसी डायरेक्शन में आपका लाइफ अग्रसित रहेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए सोचिए कि एक माली है, और उसे अगर आप आपके खेत या बागान का आप उसको लगाते हैं रखवाली करने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि किस चीज़ का रखवाली करना है। जब तक उसको पता नहीं होगा किस चीज़ का रखवाली करना है, तो वो उसको काम ठीक से कर ही नहीं पाएगा। एक अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, एक फार्मर है, किसान है, अगर उसको खेती करना है तो किस चीज़ का खेती करना है, किस चीज़ को जगाना है और किस चीज़ को मारना है, जब तक ये पता नहीं रहेगा उसे, तब तक वो अपनी फसल को अच्छे से नहीं निकाल पाएगा। इसलिए आपको ज़रूरी है कि लाइफ में आपकी आउटकम थिंकिंग होनी चाहिए, आप एक आउटकम होनी चाहिए। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि टास्क थिंकिंग क्या है। टास्क थिंकिंग ये होता है कि कन्वेंशनल सिस्टम में, जो एजुकेशन सिस्टम में हमें बताया जाता है, टास्क मतलब उसको एक काम को डिसाइड करना कि एक काम को करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको एक टास्क है, एक टास्क दिया गया है, टास्क बेस्ड होते हैं। इस टास्क को जब काम को करेंगे, टास्क मतलब आपका काम, लोग काम को प्लान करते हैं। हमारा जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जो परंपरागत जो पद्धति है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, मैं उसको ब्लेम नहीं करूंगा, बट उसमें कुछ चेंजेस की अनिवार्यता को सब लोग फील करते हैं। टास्क थिंकिंग में क्या होता है, आप स्पेशली अगर आप टीचर हैं तो आप ज़रूर इसको समझिएगा। टास्क थिंकिंग में जब आप कोई टास्क को काम दे रहे हैं, आज मैं ये पढ़ाऊँगा, लेकिन आपकी आउटकम डिसाइड नहीं हुई है क्यों पढ़ाओगे। अगर आप ये आउटकम, अगर एक टास्क को डिसाइड किए हैं, आज आप मैथमेटिक्स पढ़ाओगे, तो मैथमेटिक्स पढ़ाओगे तो एक आपकी आउटकम आएंगी। ये आउटकम अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। अगर ये बुरी हो गई, फिर से आप एक टास्क करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपको आउटकम क्या है। जस्ट पढ़ाना काम है आपका, पढ़ाना, तो ये आउटकम और हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। ऐसे आपकी आउटकम की चक्र चलते ही रहेगी अगर आप टास्क थिंकिंग करेंगे तो।
और जो आउटकम चाहते हैं वो बहुत लेट होगा। ये सर्कल ऐसे ही चलेगा, क्योंकि आप टास्क को फिक्स कर करके आउटकम अलग अलग ले रहे हैं। उससे आपको बहुत टाइम लगेगा आपके आउटकम को अचीव करने में। आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, केवल आप मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ाना है वो आउटकम फिक्स नहीं किए हैं, तो वो आपके पूरे रोटेट होते रहेगा आपके आउटकम। वो रिजल्ट आपको जानना पड़ेगा कि आपको बच्चे को क्या रिजल्ट देना है, वैसे बेस करके आपको वो टास्क करना पड़ेगा। आप टास्क को फिक्स करके आप आउटकम लेंगे तो आपकी ये आउटकम अचीव नहीं हो पाएगा या बहुत टाइम लगने वाला है। और जब हम बात करते हैं कि आउटकम थिंकिंग के बारे में, तो ये कैसे काम करता है कि आउटकम थिंकिंग ये होता है कि आप आउटकम को फिक्स करते हैं, परिणाम को फिक्स करते हैं कि मुझे बच्चे को पढ़ाना क्या है और कैसे आउटकम लाना है, उसके कितना मार्क्स लाना है। तो कैसे कितना मार्क्स लाना है ये आउटकम आप डिसाइड करेंगे, बच्चे को क्या रिजल्ट लाना है ये आउटकम आप डिसाइड करेंगे। उसके बेस में आपको कैसे पढ़ाना है वो आप टास्क आपका ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। पहला टास्क करेंगे या दूसरा टास्क करेंगे, आपका वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। आपको तीसरा टास्क हो सकता है करने की ज़रूरत भी ना पड़े। 2 ही टास्क में आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही आप टास्क करेंगे तो आपसे क्या गलतियां हो रही है, आप फीडबैक की तरह यूज़ करें, दूसरे टास्क में आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यह है कि आउटकम थिंकिंग ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और क्या चाहिए वो लाइफ में हम प्लान कर सकते हैं। इसके फ़ायदे और घाटे के बारे में बात करें तो टास्क थिंकिंग वो थिंकिंग है, आप देखिए बचपन से हमें एक टास्क थिंकिंग दे दिया गया है, पढ़ाई करो, बट क्यों? बच्चे को पढ़ाई करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, ये सभी सारे हमारे टास्क दिए हुए हैं। नौकरी करो, लेकिन क्यों? जब तक आप, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये नहीं करना है, लेकिन आपको ये आउटकम डिसाइड करके करना चाहिए। उससे आपके लाइफ में परिणाम अच्छे आएंगे, क्योंकि हम सब एक पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। चाहे आप टास्क काम भी कर रहे हो तो एक पर्पस के लिए, और एक आउटकम को प्लान कर रहे हो तो भी एक पर्पस के लिए ही। हर जगह काम करना पड़ेगा, बट आउटकम डिसाइड करके करते हो तो आपकी ये चीज़ इफेक्टिव होगी, प्रभावित ज़्यादा होगी। तो टास्क थिंकिंग यही हो जाता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें फेल्यूर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इसके फेल्यूर होने के टास्क थिंकिंग में। और तीसरा चीज़ है कि आपकी टाइम, एफर्ट, मनी सभी ज़्यादा चीज़ इसमें जाएगा, क्योंकि ये अनवांटेड रिजल्ट भी लाएगा आपके लाइफ में। अनवांटेड रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि रैंडम थिंकिंग रहेंगी। आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं रहेंगी, इसमें डिसिप्लिन कोई चीज़ नहीं ला पाएंगे आप अपने लाइफ में, और डिसिप्लिन चीज़ लाइफ में नहीं ला रहेंगे तो एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप नहीं कर पाएंगे। एक अच्छे अगर कंपनी तो एक अच्छा ब्रांड नहीं बना पाएंगे आप। तो ये सभी चीज़ें टास्क थिंकिंग की अंतर्गत आता है। वही हम आउटकम थिंकिंग के बारे में बात करें तो आउटकम थिंकिंग में हम अगर रिलेशनशिप में बात करें तो हमें अच्छे सेल्स के बिजनेस तो हमें अच्छे रेपो बिल्ड करना चाहिए। उसकी आउटकम डिसाइड होनी चाहिए कि हमें अच्छे रिलेशन, कैसे रिलेशन स्थापित करना चाहिए वो आप आउटकम डिसाइड करिए। आप घर में पर्सनली रिलेशन अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कौन से एक आउटकम चाहते हो उसको डिसाइड करिए। फिर आप देखिएगा कि आपके कितने भी अगर क्वारलिंग भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, तो आप उस आउटकम को जब भी सोचेंगे तो वो झगड़े बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप एक आउटकम डिसाइड किए हैं। आप अपने ऑफिस में सबऑर्डिनेट्स बॉस के बीच में एक आउटकम डिसाइड करिए कि आपकी रिलेशन कैसी होनी चाहिए। ये रिलेशनशिप में एक आपकी हर जगह रिलेशनशिप में, सोसाइटी में आपकी एक आउटकम होनी चाहिए। वैसे ही एक फाइनेंशियल आउटकम आपकी होनी चाहिए कि आप फाइनेंशियली क्या अचीव करना चाहते हैं आपके लाइफ में। ये भी एक आउटकम होनी चाहिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए और क्यों चाहिए, वो सभी चीज़ आपको प्लान करके रखना चाहिए ताकि आप उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकें। और तीसरा चीज़ है आपकी हेल्थ में क्या आप अचीव करना चाहते हैं, ये भी आउटकम आपके पास होना चाहिए। ये हेल्थ कैसे हेल्थ चाहिए आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, ये सभी आपके आउटकम आपके पास होने चाहिए, तब आप उस अपने हेल्दी लाइफ को आप अचीव कर पाओगे। और तीसरा चीज़ को हम बोलते हैं एक सबकॉन्शियस आउटकम भी बोलते हैं, अल्टीमेट आउटकम, जो अगर आपको करना है तो करिए, ये बहुत अच्छा है, जिसको हम कंट्रीब्यूट बोलते हैं और ग्रो करते हैं। हम लाइफ में कंट्रीब्यूट क्या करना चाहते हैं एज ए ह्यूमन व्हेन वी हैव कम हियर, व्हेन वी हैव लैंडेड हियर, सो व्हाट यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ, दैट यू हैव टू डिसाइड हियर। और ये चीज़ें आपकी आउटकम थिंकिंग की जो सबकॉन्शियस आउटकम है उसमें ये आती है, जिसको हम अल्टीमेट या यूनिवर्सल आउटकम भी
बोलते हैं। तो ये चीज़ें हैं आउटकम थिंकिंग और टास्क थिंकिंग। आउटकम थिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए। और अगर जब आप आउटकम थिंकिंग के ऊपर आप काम करोगे तो आपको अनवांटेड रिजल्ट कभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप नोन जानते रहेंगे कि मुझे रिजल्ट क्या चीज़ आएंगे, वो नियर बाई आएंगे आपके रिजल्ट, और इससे आप फैमिलियर होंगे, इसलिए आपको एंग्जाइटी नहीं आएंगी, टेंशन नहीं आएंगी, डिप्रेशंस नहीं आएंगी, और सबसे ज़्यादा चीज़ आप अपने लाइफ में सरप्राइज नहीं होंगे निगेटिविटी से। हम देखेंगे कि आउटकम थिंकिंग वर्सेस प्रॉब्लम थिंकिंग क्या होती है। आउटकम थिंकिंग ये होता है, हमने जान चुके हैं कि हमें एक आउटकम प्लान करना पड़ता है। हम एक आउटकम के बारे में बात करके, सोच के, प्लान करके उस पर काम करते हैं। अगर मान लीजिए आप आउटकम थिंकिंग नहीं कर रहे हैं तो ये मानिए कि आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम थिंकिंग कर रहे हैं। अब इसको हम समझेंगे कि आउटकम थिंकिंग एंड प्रॉब्लम थिंकिंग क्या होती है। पहले आउटकम थिंकिंग में आदमी क्या करता है कि वो व्हाट के बारे में सोचता है। सबसे पहले उसे चाहिए क्या, उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए, फाइनेंशियली क्या अचीव करना चाहता है, या फिर वो हेल्थ के बारे में क्या अचीव करना चाहता है। ये जब तक आप व्हाट डिसाइड नहीं करेंगे, एक आउटकम डिसाइड नहीं करेंगे, आप आउटकम थिंकिंग में नहीं आ पाएंगे। दूसरा है कि उसको चाहिए क्यों, वाई। व्हाट के बाद वाई पे काम करना पड़ता है कि हमें ये चाहिए क्यों। जब तक आप वाई को डिसाइड नहीं करेंगे आउटकम थिंकिंग में, आपको वो स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं देगा कि आपको ये मिलेगा या नहीं। तो ये आपकी स्पेशल बॉन्डिंग को देता है उस आउटकम के पीछे कि ये आपको कैसे मिलेंगी, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस को देता है। तो ये वाई होना चाहिए उसमें। उसके बाद हाउ आता है कि आपको कैसे ये मिलेगा, उसके बारे में सोचा जाता है। अधिकतर आप देखेंगे कि आजकल सिस्टम में हमें व्हाट और हाउ ही बताया जाता है, हमें क्या चाहिए और कैसे चाहिए। वाई यहाँ मिसिंग होता है अधिकतर। स्कूल में भी आप देखेंगे कि आपको पढ़ना है, लेकिन क्यों पढ़ना है वो नहीं जानते हैं। अगर क्यों को भी बोलेंगे एग्ज़ाम के लिए, तो एग्ज़ाम एक टास्क थिंकिंग होता है। तो हाउ और एंड व्हाट के ऊपर ही काम हो रहा है, वाई के ऊपर नहीं काम होता है। तो ये आउटकम थिंकिंग नहीं हो सकता है। आपको आउटकम थिंकिंग में व्हाट, वाई एंड हाउ तीनों चीज़ें सीक्वेंस में आना है। उसके बाद आपको एक फीडबैक सिस्टम में भी अब काम करना है कि व्हाट इफ क्या, जब आपको अगर वो आउटकम नहीं आया तो आपके पास क्या और रिसोर्सेज हैं उसे सुधारने के, आप क्या उसको फीडबैक देते हैं। तो व्हाट इफ भी आपको प्लान करके रखना चाहिए। ये आउटकम थिंकिंग है। इसको डिटेल में हम और भी आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि कैसे इसको प्लान करना है। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम थिंकिंग में क्या है। प्रॉब्लम थिंकिंग में क्या होता है कि आप देखिए, कोई भी आज इंडस्ट्रीज, स्पेशली मेडिकल साइंस, इसी के पीछे ही जाकर पूरी दुनिया को भ्रम में डाल रही है। आप देखिए कि व्हाट इज़ रॉन्ग, ये यहाँ सोचा जाता है सबसे पहले प्रॉब्लम के ऊपर में, व्हाट इज़ रॉन्ग। आप बीमारी पर ही फोकस करेंगे तो केवल आपको बीमार चीज़ें ही दिखेंगी। आप वेलनेस पे फोकस नहीं करेंगे तो वेल नहीं होंगे। तो व्हाट इज़ रॉन्ग यहाँ फोकस किया जाता है। आपके पास रॉन्ग क्या चीज़ है, गलत क्या हो गई, उसके ऊपर किया जाता है। और उसके बाद हाउ लॉन्ग, ये कितने लंबे समय से हो रहा है, ये भी किया जाता है। ये कितने लंबे समय से गलत हो रहा है वो भी फाइंड आउट किया जाता है इसमें प्रॉब्लम थिंकिंग में। और उसके बाद व्हेन इट इज़ हैपन, व्हेन स्टार्टेड, कब ये शुरू हो गया पास्ट में, उसको एनालिसिस किया जाता है प्रॉब्लम थिंकिंग में, कब शुरू हो गया, व्हेन। और उसके बाद पता लगाया जाता है कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। आप देखेंगे ये चारों चीज़ों को अगर आप सोचते भी हैं तो आप वहीं के वहीं ही रहेंगे, आप मूव फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप आउटकम थिंकिंग में देखेंगे कि व्हाट, अब आउटकम करेंगे, वाई लगाएंगे, हाउ लगाएंगे, तो आप एक मूव फॉरवर्ड वाली एक गोल रहेगी आपके पास, काम रहेगी कि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई मूव फॉरवर्ड वाली आपको टास्क नहीं मिलेंगी, आप वहीं के वहीं रहेंगे। आप अगर ऐसे प्रॉब्लम थिंकिंग में हैं तो उसको आप आउटकम थिंकिंग में भी चेंज कर सकते हैं। उसको चेंज करने का एक तरीका है, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन का एक लिंक देते हैं। इसमें 3 टास्क आपको करने होंगे। पहला आप करिए कि जब ये प्रॉब्लम थिंकिंग से आप ये रिजल्ट ले लिए तो आप यहाँ सोचिए कि हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल इन दिस सिचुएशन। इतने चीज़ों में मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आप पता करिए। उसके बाद इतने जो चीज़ें हैं प्रॉब्लम में
उसमें अदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है ये पता करिए और ये दोनों को सम करके आप निकालिए। जो भी रिजल्ट आ रहे हैं ये वेयर इट इज़ टेकिंग, कहाँ ये लेके जा रहा है रिजल्ट, ये आप पता करिए और इस जो रिजल्ट लेके जा रहा है उसको आप यहाँ अप्लाई करिए आउटकम थिंकिंग में, कि ये रिजल्ट अगर यहाँ ले जा रहा है तो व्हाट पे आप डालिए कि आपको कहाँ जाना है। आपको राइट में लेके जा रहा है ये रिजल्ट, आपको जाना है लेफ्ट में, तो आप यहाँ पर आउटकम डिसाइड कर देंगे। वाई क्यों करना है ये भी आपको रिजल्ट आ जाएगा, ये आपके आउटकम थिंकिंग में चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि कैसे आप प्रॉब्लम थिंकिंग को कंट्रीब्यूशन लगा के आप आउटकम थिंकिंग में चेंज कर सकते हैं। और आगे हम देखेंगे डिटेल में कि व्हाट, वाई, हाउ और व्हाट इफ को कैसे प्लान किया जाता है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। सो टिल देन कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।